बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हाथरस कांड की करते हैं। हाथरस कांड में एक गवाह ने बाबा पर आरोप लगाए और कहा कि बाबा ने लोगों से कहा था कि चरण रज लेकर जाना है। तो ये बहुत अहम हो जाता है बयान जो है, क्योंकि देखिए अब से पहले यही हो रहा था, बाबा की ओर से कहा जा रहा था, सेवादारों की ओर से ये कहा जा रहा था कि दरअसल रज लेने की बात जो है वो सिर्फ एक अफवाह थी। दरअसल वहां पर दम घुटने से अचानक भगदड़ मची थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एक गवाह है उसने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दरअसल बाबा की ओर से ये कहा गया था कि चरण रज लेकर जाना, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। तो फिलहाल हाथरस हादसे को लेकर नए नए अपडेट जरूर इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जब एक भक्त की तरफ से खुल करके इस बात का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अक्सर ऐसा होता है, और इससे पहले हमने आपको कुछ ऐसे बयान भी सुनवाए जब हमारे संवाददाताओं ने भी इस बात को ग्राउंड जीरो से साबित किया कि कैसे लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ हाथरस की बात नहीं है। कई जगहों पर अब तक जब भी बाबा यानी भोले बाबा का सत्संग होता था तो उस दौरान सत्संग में लोगों से कहते थे कि सत्संग जब समाप्त हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊं तो आप लोग मेरे पैरों की उस धूल को जरूर लीजिए। और ऐसे करने से, यानी अगर आप चरण रज लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी उनका बहुत जल्द ही समाधान आपको मिल जाएगा और आप एक और पुण्य की ओर एक राह आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में यही वो कोशिश थी लोगों की कि अगर बाबा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो वो उनकी चरण रज ले सके, और इस दौरान भगदड़ की स्थिति हर किसी ने देखी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान ये भगदड़ मची थी उस दौरान हमने देखा था कि 123 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पर अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। गवाह का दावा है कि बाबा ने कहा था कि चरण रज लेकर जाना, तभी मची भगदड़। देखिए इस गवाह का नाम है देव चौधरी, जिसने ये दावा किया कि जिस दौरान वो वहां से गुजर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और देव चौधरी जो कि गवाह है उसने ये कहा कि बाबा ने दरअसल सत्संग के दौरान ये कहा था कि जब वो वहां से निकले तो फिर चरण रज लेकर जाना। अब यहाँ पर देखिए एक और ऑडियो क्लिप भी वायरल है जिसमें दो सेवादार जो हैं वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिन लोगों की जान चली गई है, इसको लेकर बाबा ने पहले ही जिक्र कर दिया था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब ये जो भक्त हैं वो निराकार के पास चले गए हैं और बाबा इन्हें जल्द ही जीवित भी कर देंगे। देखिए अंधविश्वास जो है, अंधभक्ति जो है वो इस हद तक पहुंची हुई थी, यहाँ तक कि सुबह जब हम अस्पताल जाते हैं ग्राउंड जीरो पर, जब मैं वहां पर मौजूद थी तो जो लोग घायल थे उनका ये कहना था कि प्रभु वहां से निकलकर जा रहे थे और जनता में होड़ मची थी रज लेने की। तो यानी इस पूरे मामले में अभी भी जो भोले बाबा के कहा जा सकता है कि अनुयायी कह लीजिए, उनके जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी इस पूरे प्रकरण में ये मानते हैं कि जो बाबा है उनकी कोई गलती नहीं है और उनकी वजह से इस पूरे हादसे में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उनके जो वकील हैं नारायण साकार के एपी सिंह, वो भी ये कहते हैं कि बाबा तो हमेशा जनता के बीच मौजूद हैं, बाबा चंदा नहीं लेते हैं, बाबा डोनेशन नहीं लेते हैं, बाबा सोशल मीडिया पर भी नहीं है, बाबा तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से दरअसल ये पूरा हादसा हुआ है और जिसने साजिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल चल रहा है। और कहीं ना कहीं साथ में देखिए ये गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर एपी सिंह ये कहते हैं या बाबा जब मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ अराजक तत्वों की तरफ से इस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा की गई, तो फिर सवाल ये भी कि यानी क्या जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, अगर उनके बीच इस बात को लेकर के गलतफहमी हो भी गई थी कि चरण रज लेने के लिए हमें आगे जाना है और ये भगदड़ की स्थिति सबने देखी, तो क्या बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि उनके भक्त ही अराजक हैं? क्या वो उपद्रवी हैं? तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी भी एक और मुख्य सवाल कि आखिर एफआईआर में किसी प्रकार से बाबा नारायण साकार हरि का नाम क्यों नहीं सामने आया? देखिए नाम भी सामने नहीं आया है, प्रशासन गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनपुरी में जहां पर आश्रम है बाबा का वहीं पर दावा किया जा रहा था कि बाबा अंदर है, क्योंकि जिस दौरान वहां पर पुलिस पहुंची थी उस दौरान बाबा अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद बाबा को बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया है। तो पुलिस प्रशासन आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है? और जिस तरह सुबह आपने जिक्र किया, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बाबा के जो अनुयायी थे जो कि हर बात बाबा की मानते हैं, जो इस पूरे हादसे के बाद भी बाबा को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, अगर उनसे बाबा ये कहते कि इस तरह भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है तो शायद इतनी बड़ी संख्या में
हाथरस में मौत का सिलसिला जो है वो नहीं शुरू हुआ होता। और सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान रज को लेकर भगदड़ मचती है तो गवाह यह दावा भी कर रहा है कि दरअसल रज लेने के लिए बाबा की ओर से ही कहा गया था और इसीलिए लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए थे, सड़कों पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि बाबा कब वहां से निकलेंगे और चरणों की रज जो है वो लेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा का ऐसा दावा था कि कोई भी अगर समस्या है तो बाबा समाधान कर सकते हैं, यहां तक कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसा भोले बाबा का दावा था। और बिल्कुल चारुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है और कोई व्यक्ति ये कह दे कि आपके जीवन में चल रही सभी कठिनाइयों का समाधान सिर्फ इस बात से हो जाएगा क्योंकि अगर आप मेरी चरण रज ले ले, तो ये अपने आप में बहुत प्रमुख बात होती है कि इसके बावजूद उनका नाम एफआईआर में नहीं आता है। और यही वो कारण भी बताया जा रहा है कि क्या राजनीतिक संरक्षण वाकई उन्हें मिल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब तक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उनका नाम नहीं सामने आया है, उनका नाम नहीं लिया गया है। बिल्कुल, देखिए एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने खुलकर सपोर्ट किया था और वो वीडियो वायरल हुआ था जी, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने इस हादसे पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल हो गई जिसमें खुलकर समर्थन देने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई थी। इसी के साथ साथ देखिए जो चश्मदीद है उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही थी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बाबा का अपना एक नेटवर्क था, यानी अपनी खुद की लॉबी थी जो कि पूरे मामले में जो सेवादार थे सुरक्षा को लेकर वो वहां पर खड़े रहते थे। और इस पूरे हादसे में अगर हम देखें या इस पूरे सत्संग में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो लगभग 12 से 13 हजार बाबा के सेवादार थे जो कि सुरक्षा की वहां पर जिम्मेदारी लेकर खड़े हुए थे। और इसीलिए ये कहा भी जाता था कि बाबा के सत्संग में प्रशासन को आने की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती थी, यानी पुलिस कर्मियों को सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपना एक साम्राज्य जमा सकता है, क्योंकि पुलिस ने भी यहाँ पर सेवादारों के भरोसे आम जनता को छोड़ दिया था। तो क्या यहाँ पर इस हद तक प्रशासन भोले बाबा के सामने मजबूर हो गया था कि उन्होंने इस मामले में सुध नहीं ली। हालांकि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, एसडीएम की ओर से दी भी गई थी 80,000 की परमिशन, लेकिन जब 2.5 से 3 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे कार्यक्रम को रद्द क्यों नहीं कराया गया या फिर अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर बढ़ाई क्यों नहीं गई? सिर्फ बाबा का ये कहना क्या पर्याप्त था कि वो और उनके सेवादार इस मामले में जो भी सुरक्षा है मापदंड है उनका खास ख्याल रखेंगे? लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फेलियर प्रशासन का भी सामने आया है। और साथ ही चारुल, क्योंकि आपने सेवादारों का जिक्र किया तो देखिए सेवादारों को लेकर भी कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें सेवादारों को खुद भी सुना जा रहा था, देखा जा रहा था कि कैसे लोगों से वो बार बार ये कह रहे थे, उनको मना किया जा रहा था कि आप वीडियो मत रिकॉर्ड कीजिए, आप बाबा के खिलाफ कुछ ऐसा कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं।